अब मेरा फाइनल ईयर था, फाइनल ईयर की पढ़ाई करनी थी, फाइनल ईयर के असाइनमेंट सबमिट करने थे, मेरा प्रोजेक्ट वर्क था, प्लेसमेंट्स आने वाले थे। अब सब कुछ पूरी तरीके से रुक चुका है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर बस असाइनमेंट्स कॉलेज से आ रहे हैं और अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होगा। हमारा पूरा करियर दांव पे लगा है। हमारी स्टडीज़ भी बहुत इफेक्ट हो रही हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं लेकिन उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हमारा लास्ट सेमेस्टर है तो हमको प्लेसमेंट भी चाहिए और प्लेसमेंट का तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि कोई कंपनी आ नहीं सकती है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सबसे पहले तो मैं उन न्यू सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने लास्ट वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच। एंड उन सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को और नए और जो भी मेरा वीडियो देखते हैं जिन्होंने भी लाइक किया है, उन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरा वीडियो लाइक किया। और जिन्होंने नहीं किया है और जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप ये वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने बनाया है और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी। जितना भी मैंने सीखा है लास्ट 10 ईयर्स में बच्चों को काउंसलिंग करते हुए या गाइड करते हुए, तो वो चीज़ें मैंने इस वीडियो में डालने की थोड़ी सी कोशिश करी। तो आज का जो मैंने वीडियो बनाया है वो उन बीटेक स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो कि अभी परस्यू कर रहे हैं, अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, थर्ड ईयर में है, प्री फाइनल ईयर में है या फाइनल ईयर में, मे बी इवन सेकेंड ईयर में भी हैं, जो ये सोच रहे हैं कि यार इतना बड़ा रिसेशन 2.0 इसको कह रहे हैं, इसको आने के बाद क्या उनको जॉब्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी और क्या प्लेसमेंट सिनेरियो रहेगा, क्या हायरिंग सिनेरियो रहेगा कंपनीज़ की तरफ से। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, तो आई होप आप इसको लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले बात करूं रिसेशन 2.0 की, तो ये रिसेशन 2.0 नहीं है, टेक्निकली ये इंडिया के लिए रिसेशन 3.0 है। इंडिया में इससे पहले भी 2 बार रिसेशन आ चुका है। तो पहला रिसेशन इंडिया में आया था वो ग्लोबल सिनेरियो की वजह से नहीं था। जो पहला रिसेशन इंडिया में आया था इन द ईयर 99-98 जब हमने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था और उसके बाद हमारे देश में कारगिल में वॉर हुई थी। तो उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड ने बहुत सारे सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लगा दिए थे ऑलरेडी, जिससे जॉब मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हुआ था। और इवन मेरे बहुत सीनियर प्रोफेसर से बात हुई है कॉलेजेस में, तो वो बताते हैं कि उस टाइम पे IITs एंड NITs जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी, जो कि बहुत कम थे उस टाइम पे, भी कंपनीज़ ने अपने जॉब ऑफर्स वापस ले लिए थे। तो इंडिया उस टाइम से भी निकल के आया, 2008 तक आया। 2008 में भी आपको रिसेशन 1.0 के नाम से आप उसे जानते हैं। तो क्योंकि वो ग्लोबल रिसेशन फर्स्ट टाइम इतनी बड़े लेवल पे हुआ था, उस टाइम क्या हुआ था कि 5 इन्वेस्टमेंट बैंक्स USA के एक साथ क्रैश कर गए थे। $400 मिलियन, $450 मिलियन का एग्जैक्ट नुकसान उस टाइम हुआ था, जो अराउंड 3000 लाख करोड़ इंडियन रुपीस के हिसाब से। तो ये इतना बड़ा जो नुकसान हुआ था, इट अफेक्टेड द होल वर्ल्ड इकोनॉमी। और जब होल वर्ल्ड इकोनॉमी इफेक्ट होती है, तो क्योंकि इंडियन मार्केट टोटली डिपेंडेंट US के ऊपर है, IT इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, तो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे इस चीज़ का फ़र्क पड़ा था। तो ये तो थी बात रिसेशन जो पास्ट में इंडिया में हो चुके हैं, बट इस चीज़ से भी इंडिया निकल के आया है। जो लोग उस टाइम पे भी ग्रेजुएट हुए थे वो इस टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशंस में भी हैं। तो ये सारा काम जो है पेशेंस, प्रैक्टिस और मेहनत का होता है, हार्ड वर्क। तो अभी मैं बात करूँगा कोरोना क्राइसिस की। जो कोरोना क्राइसिस हो रहा है, जिस हिसाब से अभी ये हो रहा है, उस हिसाब से हम ये नहीं पता लगा सकते कि ये जो रिसेशन है 2.0 ये कितने बड़े लेवल का रिसेशन है या इसमें कितना बड़ा नुकसान पूरे वर्ल्ड को होने वाला है, क्योंकि अभी भी ये चल ही रहा है। आप देखिए कि जितनी भी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, बी इट USA, बी इट इटली और UK और जर्मनी और फ्रांस, एनी ऑफ द कंट्रीज़, इसमें पिछले 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने से भी लॉकडाउन है और इस चीज़ का भी, इस बीमारी का भी कोई क्योर नहीं आया। सो वी कैन नॉट रियली कैलकुलेट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन। बट एक बात पक्की है कि जो रिसेशन 1.0 था, $450 मिलियन का जो था, उससे ऊपर ही ये रिसेशन जाएगा। ठीक है, उससे नीचे नहीं जाएगा, उससे ऊपर ही ये रिसेशन जाने वाला है और ये बहुत लोगों को इम्पैक्ट करेगा। इवन मेरी बात हो रही थी US में एक फ्रेंड से, तो वो बता रहा था, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही वो फ्रेंड है मेरा, तो वो बता रहा था कि बहुत सारी IT कंपनीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी ले ऑफ्स स्टार्ट कर दिए हैं
और इंडिया में भी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी ले ऑफ स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो नई हायरिंग्स होंगी या जो नए जॉब ऑफर स्टूडेंट्स को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट इस चीज़ से हम लोग नहीं अपना प्रिपरेशन या अपने जो तरीके हैं काम करने के वो हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इनको इम्प्रूव बहुत कर सकते हैं क्योंकि और करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है मार्केट में इस बार होने वाला है। और मार्केट में जो कंपटीशन होगा उसकी जो मेन रीज़न ये है कि बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट, न्यू जॉब्स क्रिएट होने में बहुत दिक्कत होगी कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वही कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो मेरा आप लोगों को ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस जो रियलिटी है जो होने वाला है उसके लिए मैं थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे बीटेक के स्टूडेंट्स में जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स में मेन जो एक आदत है या मैं कहूँगा एक क्वालिटी है लास्ट नाइट स्टडीज़ की, लेट नाइट स्टडीज़ की, वो आपको हटानी पड़ेगी बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। इस कंपटीशन को आपको बीट करना है तो थोड़ा सा सिंसियर होकर आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ग्रेड्स अच्छे लाने पड़ेंगे, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने लिए ना एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं किया, आप सिर्फ एग्ज़ाम्स पास करने के लिए और डिग्री लेने के लिए बीटेक कर रहे हो, तो दिस इज़ हाई टाइम, क्योंकि अब आपको जॉब्स जो है पहले नहीं मिल रही थी, अब जॉब मिलना और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इवन मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, इवन IITs और IIMs से जो जॉब ऑफर स्टूडेंट्स को मिले थे वो तक कंपनीज रिवोक करने लग गई है। हालांकि ये अभी छोटे स्टार्टअप्स और मिड लेवल कंपनीज ऐसा कर रही हैं, लेकिन अगर जो बड़ी कंपनीज पे भी ये इफेक्ट आता है तो ये और भी बुरी हालत होने वाली है। तो सबसे पहले तो आप सभी को जो कि 4th ईयर में है या 3rd ईयर में है या 2nd ईयर में है, अपने लिए एक गोल डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपका एग्जैक्ट गोल है क्या, आप करना क्या चाहते हो, वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक हम क्या करते हैं, हमारी कोई क्लैरिटी नहीं होती। हम क्या करते हैं, जो हमारे सीनियर्स ने बोला हमसे, ठीक है, वो हमने कर लिया, या फिर जो सीनियर्स ने कोड बनाया वही प्रोजेक्ट बना के हमने कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके भेज दिया आगे और उसमें हमें मार्क्स मिल गए, वाइवा में हमने कुछ बता दिया। तो ये चीज़ों से काम चलने नहीं वाला है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्रिपेयर अ गोल फॉर योरसेल्फ। अब गोल होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली गोल का मैं क्या, गोल से मेरा क्या मतलब है और हम लोगों को बीटेक के स्टूडेंट्स को गोल को प्रिपेयर या गोल को प्लान किस तरीके से करना चाहिए। देखो, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोगों के लिए एक गोल सेट हो, मतलब आप लोगों को पता हो बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपका गोल क्या है। अब किसी से मैं पूछता हूँ, वो कहता है कि यार मेरा गोल जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर मैकेनिकल इंजीनियर। वो तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो, सॉफ्टवेयर CS से बीटेक करोगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनोगे, मैकेनिकल से बीटेक करोगे तो मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियर ही बनोगे। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आपका गोल क्या है, तो उस गोल से मेरा ये मतलब है कि 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता है कि बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है। ड्रीम कंपनी कोई भी हो सकती है। ड्रीम कंपनी मतलब ड्रीम कंपनी, वो माइक्रोसॉफ्ट भी हो सकती है, वो गूगल भी हो सकती है, वो मे बी वो फेसबुक भी हो सकती है, तो वो ड्रीम कुछ भी हो सकती है। ड्रीम कंपनी आपकी एक होनी चाहिए। फॉर मैकेनिकल इंजीनियर वो मारुति भी हो सकती है, वो BMW भी हो सकती है, वो ऑडी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि भाई मेरी ड्रीम कंपनी कौन सी है। सेकंड, आपको ये डिसाइड करना है कि इस ड्रीम कंपनी में जाने के लिए कौन सी प्रोफाइल पे आपको जाना है। ठीक है, प्रोफाइल कौन सी है। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकती है, वो टेस्टिंग में भी हो सकती है कि भाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपको जाना है, इम्प्लीमेंटेशन पे भी हो सकती है, वो सर्विस इंडस्ट्री भी हो सकती है, कोई भी प्रोफाइल हो सकती है। तो प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है। अब थर्ड थिंग आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस प्रोफाइल के लिए कौन कौन सी स्किल्स आपको चाहिए। स्किल्स मतलब कि जैसे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर आपको जावा इंजीनियर बनना है, या आपको एंड्रॉयड इंजीनियर बनना है, या आपको पाइथन इंजीनियर बनना है। अब जावा इंजीनियर बनना है तो जावा के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए। आपको कोर जावा आना चाहिए, आपको एडवांस जावा आपको आना चाहिए, आपको फ्रेमवर्क्स आने चाहिए उसके, ठीक है। या फिर एंड्रॉयड के अंदर अगेन आपको एंड्रॉयड भी आना चाहिए, कोर जावा भी आना चाहिए, एंड्रॉयड विथ हार्डवेयर इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए, करंट ट्रेंड के हिसाब से IoT भी आना चाहिए। तो स्किल सेट मतलब वो चीज़ कि जिस प्रोफाइल में आप जा रहे हो कौन सी टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से डीप कंसेप्ट्स हैं जो आपके पास क्लियर होने चाहिए।
स्किल्स के बाद मैं आता हूँ तीसरी चीज़ पे। अब आपको ये भी पता है कि भाई आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है, या आपको पता है कि किस प्रोफाइल पे आपको जाना है, या आपको पता है कि कौन कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ों का क्या कंपटीशन है। कंपटीशन बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आप देखोगे अगर आप बीटेक में हो, आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे अगर मैं यूपी की बात करूं या इवन हरियाणा की बात करूं, ऐसे 60 के भी अगर मैं 100 कॉलेज भी मान लूं तो 6000 स्टूडेंट मेरे ईच स्टेट से निकलेंगे। और अगर मैं 25 स्टेट भी मानूं तो आप ये लगा लो, आप कैलकुलेशन कर लो कि अराउंड ये आपका अराउंड 1.5 लाख बच्चे हो गए, 1.5 से 2 लाख बच्चे आपके कंपटीशन हो गया। अब इस कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड करते हो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको। इसके लिए आप ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट या टेक्निकल सीरीज टेस्ट, ये सारी चीज़ें आप सॉल्व करके जो आपके मार्क्स आते हैं उस अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हो कि भाई आपका लेवल क्या है, आप इन सभी बच्चों से, आप ये 1.5 लाख बच्चों से कंपटीशन करने लायक हो भी कि नहीं हो। कंपटीशन आपको पता है, अगेन ये सारी चीज़ें आपको पता है ना, तो देन यू कैन डिपेंड अपॉन जियोग्राफिकल लोकेशन और पैकेज स्केल कि किस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे आप काम करना चाह रहे हो। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जाके तमिलनाडु में काम कर ले, वहाँ पे जो उनका कल्चर है, फूड का, एटमॉस्फेयर का, रहने का तरीका, ज़रूरी नहीं है कि एक दिल्ली एनसीआर का बच्चा वहाँ जाके कंफर्टेबल ही हो जाए। दिल्ली एनसीआर का बच्चा चाहेगा कि यार दिल्ली एनसीआर में मुझे जॉब ढूंढनी है, तो उस हिसाब से फिर वो ये सारी चीज़ों पे वर्कआउट करेगा, उस हिसाब से वो वर्कआउट करेगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट की जॉब दिल्ली एनसीआर मुझे मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, या फेसबुक की मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। तो उस अकॉर्डिंग वो लोग, आप अपने जोग्राफिकल लोकेशन पे भी ध्यान दीजिए कि किस पर्टिकुलर एरिया में आपको जाके जॉब करनी है और किस पैकेज स्केल पे। हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पैकेज स्केल पे आके हम कंपनी को ये बोलते हैं कि सर जो भी पैकेज इंडस्ट्री में मिल रहा है या जो भी अकॉर्डिंग टू कंपनी नॉर्म्स या इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से आप वो दे दो। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम एक XYZ पैकेज के लायक हैं। अगर हम कॉन्फिडेंट होंगे, हमें पता होगा भाई हमें स्पेसिफिकली जावा प्रोफाइल के अंदर जाना है और उसमें भी मुझे फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना है और मेरा कंपटीशन लेवल अच्छा है, मेरी नॉलेज लेवल अच्छी है, तो मैं 70-80 हज़ार 50 हज़ार की डिमांड रख सकता हूँ कि मेरे को 50 हज़ार चाहिए जी, 50 हज़ार से कम मैंने काम नहीं करूँगा, आप देते हो तो ठीक, वरना मैं किसी और कंपनी में जाके काम करता हूँ। बट ये चीज़ हम नहीं कर सकते क्योंकि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। अभी तक हमने क्या किया है, हमने बीटेक फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक सिर्फ पढ़ाई है, पढ़ने के हिसाब से हमने अपना रिज्यूम बनाया है, रिज्यूम के हिसाब से हम कंपनी के पास गए कि यार ये चीज़ें हमने करी हैं, आप मुझे ये बताइए कि ये चीज़ करने के बाद क्या मैं आपकी कंपनी में काम कर सकता हूँ। वेरएज़ अगर हम इस चीज़ को रिवर्स कर दें, पहले हम कंपनी देखें, कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है वो देखें, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करें, तो फिर वो कंपनी के लिए भी विन विन सिचुएशन रहेगी और वो आप लोगों के लिए भी रहेगी, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको किस कंपनी में और किस प्रोफाइल के ऊपर और किस टेक्नोलॉजी में काम करना है, और कंपनी को भी पता होगा कि यार ये जो बंदा है ये एग्जैक्टली जो है इसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए या इसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए बना है, तो हम इसको लेंगे तो वी विल बी इन ह्यूज बेनिफिट। हमारी ट्रेनिंग कॉस्ट भी बचेगी और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो ये तो फ्रेंड्स प्रोसेस थी जिसके थ्रू आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। आई होप कि ये देखने के बाद या ये स्टडी करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद बहुत लोगों की बहुत सारी क्लैरिटी हुई होगी कि एग्जैक्टली मैं गोल से क्या चाह रहा हूँ, या बहुत लोग कहते हैं गोल बनाओ, तो एग्जैक्टली गोल होता क्या है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो करोगे तो और अच्छी क्लैरिटी आपको गोल के ऊपर होगी। इस गोल को पूरा करने के लिए आजकल जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें बहुत सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने कोर्सेज फ्री कर रखे हैं, तो आप उनके ऊपर जाइए। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी अपना कोर्स फ्री, कुछ कोर्सेज फ्री कर रखे हैं। कुछ और कंपनीज भी हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, आप सर्च करिए गूगल पे, आपको पता चलेगा कि उन्होंने बहुत सारी कंपनीज ने अपने कोर्सेज फ्री कर रखे हैं। आप जाएं और उनको स्टडी करें। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना करियर प्लान कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हैं उसमें एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए आप ज़रूर जाएँ। अब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी 2 टाइप के होते हैं। एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होता है जो आपको किसी भी कंपनी से जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड की पार्टनर है उससे पढ़ने में मिल जाएगा। तो वो बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपने उस पर्टिकुलर कंपनी के करिकुलम के ऊपर एक प्रोग्राम किया है जिसमें आपको वो करिकुलम पढ़ाया गया है। उस सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है, बट अगर मैं बात करूं, एक सर्टिफिकेट आपको जो मिलेगा एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, तो उसकी वैल्यू और अच्छी होती है, सबसे बढ़िया वैल्यू उसी की होती है। ठीक है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो कोशिश हमेशा ये करिए
कि इस कंपनी में किसी कंपनी में जैसे सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट का लेके जा रहे हैं, ओरेकल का या सिस्को का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, तो वो सर्टिफिकेट वो होना चाहिए जो आपको एग्जाम क्लियर करने के बाद, ग्रेड मिलने के बाद आपको मिला है। वो ये वाला सर्टिफिकेट ना हो जो सिर्फ आपको करिकुलम करने के बाद मिला है, क्योंकि सेम करिकुलम आजकल बहुत सारी कंपनीज मार्केट में करा रही हैं और इवन ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जहाँ से आप सेम माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सिस्को का करिकुलम आप कर सकते हैं, XYZ कोई सी भी कंपनी का आप करिकुलम कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस दोनों की है, पार्टिसिपेशन वाले की भी है और क्या कहते हैं एग्जाम क्लियर करने वाले की भी है। बट एग्जाम क्लियर करने वाले का जो सर्टिफिकेट है, रिक्रूटमेंट कंपनीज आर बेसिकली लुकिंग टुवर्ड्स दैट सर्टिफिकेट दैट यू गेट आफ्टर क्लियरिंग ऑफ द एग्जाम। ठीक है, तो एक पाथ आप बनाइए अपने लिए। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली मैं हर एक ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा होगा वीडियो होगा तो ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। अगर आप ये लोग चाहते हैं कि हर एक ब्रांच के लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बना के भेजूं कि भाई मैकेनिकल वाले क्या कर सकते हैं, सिविल वाले या CS, IT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए कि वो क्या एग्जैक्टली करियर पाथ डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपनीज उनके लिए हैं मार्केट में अवेलेबल, या कौन कौन से स्किल सेट पे वो जा सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे को एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट मिल लिए छोड़ दीजिए कि आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। ऐसा नहीं है कि आप ये सब करेंगे तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगा, बट ये अगर आप करेंगे तो एक मोटिवेशन मुझे मिलेगा कि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ किसी ना किसी के काम आ रही है, तो वो चीज़ के ऊपर मैं वर्कआउट ज़्यादा जल्दी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा आज के लिए मैं नहीं आपसे कुछ कहना चाहता। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कुछ समय बाद मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाऊँ और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए बना के ला सकूँ। कुछ और माइलस्टोन्स मैंने रीच किए हैं, आपके साथ शेयर करूँगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ही सारे माइलस्टोन्स मुझे मिल रहे हैं। एंड आई सी यू टुमारो विद सम अदर वीडियो। मे बी अगर मेरे को कुछ रिक्वेस्ट आती हो सकता है कि मैं बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए कुछ वीडियो बनाऊं या कुछ भी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, बट मैंने टारगेट लेके चल रहा हूं कि हर एक दिन एक वीडियो तो ज़रूर बनाऊंगा। जब तक लॉकडाउन है तब तक तो बनाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ अभी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड सी यू टुमारो विद सम अदर वीडियो। गुड नाइट एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।